नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल एकमात्र चैनल राष्ट्रहित में चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। यहाँ साथियों बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की गणित मैथ्स का नंबर सिस्टम का चैप्टर चल रहा है। क्लास तीसरी है आपकी। पिछले 2 क्लास अगर आपको देखना है दोस्तों तो यहाँ पर बेल आइकन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आराम से आप लोग पिछली क्लास भी अटेंड कर सकते हैं अगर पहली बार चैनल पे आए हुए हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम पिछला जो था आपका कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। चूँकि काफ़ी सारे हमारे जो भी है शिक्षक अध्यापक जो है महोदय साथीगण हैं पहली बार आए हुए हैं चैनल पर। ठीक है, तो हम इससे पहले हमने जो कल क्या पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे ताकि हम क्या एक कनेक्टिविटी बढ़ सके। ठीक है, कनेक्ट कर सके। तो कल हमने बात किया था संख्या पद्धति में आपके संख्या के प्रकार के प्राकृतिक संख्याओं पर, यानी कि जो गिनने में उपयोग की जाने वाली संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी जो गिनने में उपयोग होती हैं। गिनने में हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, ये हम गिनती करते हैं डेड डैश इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक। ठीक है, जो गिनने में आपकी संख्याएं आती हैं। फिर इसके बाद हमने बात किया था पूर्ण संख्याएं। अगर प्राथमिक संख्या में अगर हम यहाँ पे 0 ऐड कर देते तो ये आपकी क्या संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। फिर आती है बात पूर्णांक संख्याएं की। पूर्णांक संख्या में हमने क्या बताया था, पूर्णांक संख्याओं के लिए सबसे जैसे -2 हो गया और -1 हो गया, 0 भी शामिल हो और +1 भी शामिल हो, +2 भी शामिल हो। यानी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ऑन एवरेज ऋणात्मक भी संख्या हो, धनात्मक भी संख्या हो और 0 यानी कि उदासीन संख्या भी हो। यानी कि ऐसी संख्या जिनमें आपके धनात्मक ऋणात्मक शून्य शामिल हो आपका पूर्णांक संख्या कहलाता है। ठीक है, और जो 0 है दोस्तों ये आपका क्या उदासीन न्यूट्रल नंबर कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने बात किया था सम संख्या की। सम संख्याएं किन्हें कह दे दोस्तों, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 डैश ये अनंत तक, ये प्राकृत संख्या हो गई। हमने क्या बताया, जो ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो 2/2 हो जाएगी, 4/2 हो जाएगी, 6/2 हो जाएगी, ये आपके 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, तो क्या कहेगा, आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद हमने कल पढ़ाया था आपका विषम संख्या। विषम संख्या किन्हें कहते हैं, जो आपके 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। जैसे हमने यहाँ पे देखा होगा 1 2 3 4 5 ये लिख दिया। जैसे आपका देखिए क्या 2 से विभाजित नहीं होगा, 1 विभाजित नहीं होगा 2 से, 3 विभाजित नहीं होगा, ना ही 5 होगा। तो ये आपकी कौन सी संख्याएं कहला जाएंगी दोस्तों, ये आपकी विषम संख्याएं कहला जाएंगी। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमने भाज्य बात किया था। भाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, ऐसी प्राकृत संख्या है जो स्वयं से एक से या अन्य किसी और एक संख्या से विभाजित हो जाए। जैसे आपके 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 8 हो गया और ये 12 हो गया, ये आपके क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, जो स्वयं से यानी 4/4 स्वयं से विभाजित हो जाए, एक से भी हो जाएगा, किसी अन्य एक संख्या यानी 2 से इसे विभाजित कर सकते हैं, ये आपका भाज्य हो गया। ठीक है, अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, ऐसी संख्या जो स्वयं से विभाजित हो या एक से विभाजित हो। जैसे यहाँ पर आप लोग देखेंगे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये आपकी अभाज्य संख्या कहलाएगी। जिसे दो से विभाजित कर सकते हैं और आप एक से विभाजित करते हैं, अन्य किसी तीसरी संख्या से आप विभाजित नहीं कर सकते। इसी प्रकार यहाँ पे 3/3 कर लेंगे, 3/1 कर लेंगे, विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 5 से भी विभाजित कर लेंगे और 1 से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई अन्य संख्या नहीं जिसे आप विभाजित कर सके, तो ये आपकी अभाज्य संख्या कहला गई। ठीक है, तो चलिए कल हमने ट्रिक भी बताया था आपको कि अभाज्य संख्याओं को कैसे निकाल जाता है, 1 से 50 तक, 1 से 10 तक। तो ओल्ड वीडियो यहाँ पे बेल आइकन पे आपको मिलेगा, तो आपको जरूर यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा। चलिए आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते दोस्तों। आज की क्लास में हमने बात करने वाले हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, कम से कम आपका 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो, यानी कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF किसे कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। HCF क्या कहलाता है दोस्तों, महत्तम समापवर्तक 1 हो। जैसे यहाँ पे 5 7 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम 5 और 7 को साथ में महत्तम समापवर्तक HCF निकालते हैं तो केवल देखिए 5 से करेंगे, महत्तम के जो दोनों से कट जाना चाहिए। ठीक है, ये जो 5 7 लिखे हैं तो एक ही संख्या, ना 2 से दोनों कट पाएगी, ना 3 से कट पाएगी, ना 4 से कट पाएगी, ये अलग अलग से 5 स्वयं से कटेगी, 7 भी स्वयं से कटेगा। तो एक अगर यहाँ पे देखेंगे 1 से आपके 1 पंचे 5 यानी कि दोनों कट सकती है, तो एक आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा,
HCF हो जाएगा। इसी प्रकार 2, 3 में आपका HCF कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार 13, 17 में HCF कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 13 को हम 1 से काट सकते हैं, 17 को भी 1 से काट सकते हैं। इसके अलावा अदर कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसे हम 13, 17 को एक साथ काट सकें। महत्तम समापवर्तक ऐसे ही निकाला जाता है। अगर आपको महत्तम समापवर्तक LCM में प्रॉब्लम आ रही है तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सहभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF हो। देखिए यहाँ पे 2 अभाज्य संख्याओं का जिक्र किया गया है, यानी जो 5, 7, 2, 3, 13, 17 ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, और 2 साथ में हो, उस दोनों का HCF 1 हो तो है आपका सहभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे दोस्तों परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, इससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आता ही आता है, पक्का आता है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। किन्हें दोस्तों, देखिए सभी शिक्षक बंधुओं से निवेदन करता हूं आप लोग वीडियो इन तक देखिए, समझ कर देखिए, और PDF फाइल आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, समझ के लिख सकते हैं, नोट समझ लीजिए। PDF फाइल आपको फ्री में मिल रही है, कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे, लिंक मिल जाएगी, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल को किसी भी को भी ज्वाइन कर लीजिए। PDF फाइल आपको 2-3 दिन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, तो चलिए परिवार को बड़ा कीजिए, राष्ट्रहित में परिवार है तो एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, PDF फाइल भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं, आते हैं यहाँ पर कोर्स पर, कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सभी शिक्षक बंधु से निवेदन करता हूँ एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए। देखिए यहाँ पे मैं बहुत अच्छे समझाया हूँ, मेरी लिखित नोट्स है। ठीक है, मैं यहाँ पे गलती होने का कोई चांसेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि बुक का गलती हो सकता है लेकिन मेरे हाथ का लिखा हुआ नोट्स आपका गलत नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप सोच समझ के लिखते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जैसे आपका 2/3 हो गया, 3/7 हो गया और 2/5 हो गया, तो ये आपके क्या है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके अपोजिट क्या होता है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। आइए उनको भी जान लेते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय के रूप में या P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, वो आपकी अपरिमेय कहलाती हैं। यानी मैंने कहा ना, परिमेय का अपोजिट अपरिमेय होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे, उदाहरण एग्जांपल लिखा है, जैसे √12 हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, तो √12, 7, 5 दिया है ना, ये आपके अपरिमेय संख्या में आते हैं। अगर ऐसा अगर आ जाए क्वेश्चन में, भैया इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गए परिमेय अपरिमेय, तो आपको अगर आंख मूंद बनकर क्लिक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपसे जरूर बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपकी आती हैं वास्तविक संख्याएं। देखिए ऐसी इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने इसीलिए पहले पार्ट में आपका पूरा सिलेबस डिस्कस कर दिया था कि ऐसा ऐसा पढ़ाऊंगा और ऐसा ऐसा आपकी एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए कनेक्ट कर लीजिएगा। देखिए धीरे धीरे मैं आपसे कनेक्ट करता हूं। ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ाऊंगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो, स्पीड में प्रॉब्लम है, ज़्यादा तेज पढ़ा रहा हूं, धीमा पढ़ा रहा हूं, अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा। है किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं। देखिए मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बहुत हल्के में ना लें, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि इससे डर के भागेंगे, डर के भागना नहीं। अगर सामने आते हैं, फेस करते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं भैया, मैथ्स में ही प्रॉब्लम आती है। सिलेक्शन हमारा कहाँ रुकता है, मैथ्स में रुकता है। ठीक है, तो पूरा वीडियो इन तक देखिए, सभी क्लासेज अटेंड कीजिए। देखिए यहाँ पे देखेंगे वास्तविक संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पर, ऐसी संख्या जिसमें आपकी परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, यानी कि दोनों अपोजिट आपकी संख्याएं होनी चाहिए। परिमेय भी हो, अपरिमेय हो, वो आपकी वास्तविक संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे आपका 2/5, 3/7, 1/2 दिया है, √2, √3, √5, यानी दोनों शामिल हो। जब परिमेय अपरिमेय दोनों शामिल हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दुश्मन और क्या है, मित्रता, दोनों शामिल होंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये ध्यान दीजिएगा, वास्तविकता वही है जो दुश्मन और क्या हो, साथियों को क्या, एक दूसरे के जो प्रतिरोधी दुश्मन है उनको जो मिला दे, वो वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी परिमेय और अपरिमेय को जो मिला दे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम काल्पनिक संख्या की। बहुत सारा ऐसे एग्जाम में आपके पूछ लिया जाता है कि काल्पनिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। तो आपके नाम से यहाँ पे जिक्र हो गया होगा, काल्पनिक यानी कि कल्पना करना। जैसे -√2,
-√3 -√7। ये केवल काल्पनिक है, सोचा जा सकता है केवल, ठीक है, लिखा नहीं जा सकता, सोच के लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बहुत जो बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे सामने फेस करते हैं एग्जाम में, चिन्हों में परिवर्तन आता है, चाहे गुणनफल में चिन्हों की बात करें, चाहे आपके भागफल में चिन्हों की बात करें, ठीक है। तो ये जान लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। बोर्ड मास का रूल तो हमें जानना जरूरी ही रहता है, इसके साथ साथ ही हमें चिन्हों का परिवर्तन का ज्ञान बहुत होना आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स का एक बेसिक मान लिया जाए, ठीक है। यहाँ पे चिन्हों का परिवर्तन में पहला आता है गुणनफल में चिन्हों का परिवर्तन कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला यहाँ पे देखिए, प्लस का प्लस के साथ अगर गुणा करते हैं तो हमें प्लस प्राप्त होता है। जैसे +2 का गुणा +2 से करें तो क्या हमें +4 प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे में देखेंगे, प्लस का गुणा क्या है, माइनस से किया गया है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, माइनस प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे +2 का गुणा किससे किया गया है, -2 से किया गया है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, -4 प्राप्त होता है, ठीक है। इसी प्रकार तीसरे में देखेंगे आप लोग कि माइनस का गुणा क्या करेंगे अगर प्लस से करते हैं तो हमें क्या माइनस प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, जैसे -2 का गुणा +2 से हुआ है तो आपका क्या -4 प्राप्त हुआ है। फिर चौथे में आप लोग देखेंगे क्या दिया, माइनस का गुणा अगर माइनस से कर रहे हैं तो हमें क्या है, प्लस प्राप्त होता है। जैसे -2 का गुणा -4 से कर रहे हैं तो हमें क्या प्लस का 4 प्राप्त होता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, अगर प्लस का गुणा प्लस से हो रहा है तो प्लस प्राप्त होगा, अगर प्लस का गुणा माइनस से हो रहा है तो हमें क्या -4 प्राप्त होगा, अगर माइनस का प्लस से हो रहा है यानी गुणा में अगर एक भी माइनस हुआ तो आपके पूरा माइनस वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, समझ लीजिएगा। अगर एक भी पुट वैल्यू आपका माइनस है गुणे में, मल्टीप्लिकेशन में एक भी ऋण का चिन्ह आ गया माइनस का, तो पूरी वैल्यू जो आएगी पूरी इक्वल आएगी, वो माइनस की आएगी, ठीक है, ऋणात्मक आएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे, इसीलिए फॉर एग्जांपल आपको ये सारा पूरा डिटेल बता दिया गया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, आप लोग से मैं कनेक्ट कर सकूं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आती है बात कि भागफल में चिन्हों का परिवर्तन कैसे कर लें, ठीक है। बहुत अच्छा यहाँ पर दिया गया है कि भागफल में चिन्हों का परिवर्तन कैसे कर लें। तो देखिए भैया, यहाँ पे कुछ नहीं, सभी शिक्षक बंधुओं से निवेदन करता हूँ, ठीक है, अच्छे तरीके से समझाऊंगा और अच्छे तरीके से आपका मैथमेटिक्स में आएगा, और मैथ्स पेडागोजी की प्लेलिस्ट ऊपर मिलेगी, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे भागफल में क्या कैसे चिन्हों का परिवर्तन होता है। अगर हम प्लस से प्लस का भाग करते हैं तो हमारा क्या भागफल क्या होता है, प्लस में ही प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे +2 का भाग +2 से किए हैं तो क्या हमें वैल्यू हमारी क्या एक ही प्राप्त हुआ, यानी कि भागफल जो बचता है वो आपका 1 प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम 2/2 कर लेते हैं बराबर 1 लिखते हैं ना, वैसा ही यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरे में आते हैं, दूसरा आपका दिया क्या है, प्लस का भाग अगर ऋण से होता है, प्लस का भाग अगर ऋण से होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखेंगे तो ऋण आएगा, जैसे प्लस का 2 गुणा माइनस, यानी कि जैसे 2/2 का अगर भाग करें तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे, तीसरा है, तीसरे में क्या, अगर माइनस का भाग अगर प्लस से हो रहा है तो माइनस ही प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिए -2 दिया है, बटे में 2 दिया गया है, -2/2 दिया गया है, तो क्या होगा, -1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसका जो शेष फल होगा -1 प्राप्त होगा, ठीक है। इसके बाद आती बात चौथे नंबर की। चौथे नंबर में आप लोग देखेंगे अगर माइनस का गुणा माइनस से हो रहा है तब आपका प्लस प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भी गुणा जैसे होता वहीं पर है, अगर ऋण यानी ऋणात्मक चिन्ह माइनस का कहीं भी जिक्र हो गया, एक भी अंग आपका, देखिए भाग में 2 होता है, अंश और हर होता है, ठीक है। अंश और हर में से किसी भी एक संख्या अगर ऋणात्मक आ रही है तो आपकी जो वैल्यू आएगी, भागफल आएगा, वो भी आपका ऋणात्मक होगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे ना। जैसे देखिए मैं बता देता हूँ क्या होता है, देखिए भिन्न में क्या होता है, भागफल में अंश बटे हर होता है, ठीक है, ऐसा आपका भिन्न बनता है, ठीक है। भिन्न से रिलेटेड भी आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे 2/3 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो क्या होता है, अगर एक चाहे अंश आपका माइनस हो जाए चाहे आपका हर माइनस हो जाए, अगर एक संख्या आपकी माइनस हो गई तो जिसकी वैल्यू आ जाएगी वो ऋणात्मक ही होगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जो 4 प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा और समझिएगा, हो सके तो आप प्रैक्टिस सेट आगे कराएंगे तो समझ लीजिएगा, और इसके वीडियो देखने के बाद आप इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन मिले तो उनको जरूर यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा हमारे लिए रहेगा, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम में देखिए एक कन्फर्म क्वेश्चन है, 4 में से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। जैसे लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग पूछ लिया जाता है, तो फार्मूला इसके लिए हमें याद करना पड़ता होता है। फार्मूला क्या है आपका, फार्मूला पे यहाँ पे सर्किल के अंदर देखिए कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है। फार्मूला क्या है, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाए, ठीक है। तो क्या है, लगातार होनी चाहिए संख्याएं, वो भी n तक, ठीक है। तो n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है।
जैसे यहाँ पे देखिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पे देखिए जैसे 1 2 3 4 5 लेके 10 तक का, ठीक है, 10 तक का अगर पूछ रहा है तो n हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर n बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे आपका, यहाँ पे देखिए सूत्र क्या था, फार्मूला n इंटू एन प्लस वन, एन इंटू यानी कि 10 इंटू 10 प्लस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे ये सर्किल के अंदर देखिए आप लोग क्या आ गया, 11 इंटू 10/2 यानी 11 गुणे 10, देखिए 10 का अगर प्लस 1 से करेंगे 11 आ जाएगा, तो 11 गुणे 10/2 करेंगे, 2 से अगर काट देंगे इससे तो 5 बचेगा, यानी 11 क्या हो जाएगा आपका, 11 गुणे 5 आ जाएगा, यानी कि 55 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। फिर आपका सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो आता है क्या, ये आ गया सेकंड टाइप का क्वेश्चन। कैसा पूछा जाता है कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना है, ठीक है। अभी तक हमने n तक का देखा, लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि वर्गों का योग बताइए आप लोग, ठीक है, तो इस प्रकार के हमें क्या फार्मूला, इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे फार्मूला यूज करते हैं, इस टाइप के फार्मूला यहाँ पे ये सर्किल के अंदर देखिए फार्मूला भी लिखा हूँ मैं कि n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 कर लेना है, ठीक है। ये आपका फार्मूला है दोस्तों, ठीक है। इससे मैं एक क्वेश्चन भी यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ अच्छे तरीके से। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें बताना है, इसका योग बताना है, ठीक है, कितना आएगा। तो यहाँ पर n देखिए कितना है, n बराबर हमारा 4 निकल के आ गया, ठीक है। n की वैल्यू कहाँ पे दिया गया, 4 दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जब आपका n की वैल्यू 4 दे दिया गया तो कैसे सॉल्व करते, देखिए यहाँ आपका मैं आपको फार्मूला भी दिखाई देता हूँ। फार्मूला क्या था, देखिए n इंटू एन प्लस वन, तो क्या n क्या है 4, तो 4 इंटू 4+1 कर लिया। इसके बाद 2n+1 है तो क्या करेंगे, 2 इंटू 4+1 कर देंगे, 2n बराबर 4 है तो 2 इंटू 4 कर लिए, प्लस कर लिए, बटे में 6 है, बटे में 6 कर लेंगे। इसके बाद क्या है, बस गुणा भाग कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे किया 4 गुणे 5 गुणे 9 करें 6 कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या आएगा, 20 गुणे 9/6 कर लेंगे, काट लेंगे। फिर इसके बाद 20 गुणे 3/2 आ गया, यानी कि बचा कितना, 10 गुणे 3 यानी कि 30 आपका क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 30 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ सकते हैं, और पीडीएफ फाइल में बता दिया आपको फ्री में प्रोवाइड हो रही है। तो चैनल को बड़ा कीजिए, आपका परिवार है, आपका स्नेह है, आपका स्नेह प्रेम बना रहेगा, तो इसी तरह वीडियो आगे आते रहेंगे और आपका सिलेक्शन पाते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा सपना है शिक्षक हो अपना, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पर देखिए कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। देखिए अभी तक हमने दो टाइप के क्वेश्चन पढ़े। पहला टाइप का था कि n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना, फिर इसके बाद आया कि वर्गों का योग निकालना, फिर आ गया आपका घनों का योग निकालना। तो घनों का योग निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यहाँ पे सर्किल के अंदर दिया हुआ है आपका कि n इंटू n+1/2 का पूरे का होल वर्ग आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे एक क्वेश्चन मैंने लिया कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, यानी कि जो आपका घन मतलब क्या होता है, क्यूब, ठीक, किसी संख्या का क्यूब करना वो आपका घन कहलाता है, ठीक है। यानी किसी संख्या का 3 बार गुणा, जैसे 2 गुणे 2 कर दें 3 बार गुणा, वो आपका घन कहलाएगा, यानी कि 2 का क्यूब हो जाता है, वो आपका क्या है, घन कहला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपका ये क्वेश्चन जैसे हमने लिया, इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए कुछ नहीं, n बराबर देखिए 5 है तो 5 हम रख लेंगे और n की जगह वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे 5 यहाँ पे है तो 5 + 5 + 1/2 कर दिए, स्क्वायर कर दिए। फिर देखिए कोष्टक के अंदर पहले हम बॉड मास का रूल क्या है, यहाँ पे पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, तो छोटे ब्रैकेट को तोड़ेंगे, 5 का 1 के साथ करेंगे तो क्या आ गया, 6 आ जाएगा, ये 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 5 गुणे 6 कर लेंगे, ठीक है, बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 5 6 का 30/2 हो गया, 15 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, 225 आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आ रही है किसी में भी तो आप यहाँ से बड़े आसानी से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया दोस्तों, चौथे टाइप का क्या है कि लगातार n तक की विषम संख्याओं का। देखिए जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कन्फर्म क्वेश्चन है, वही मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है, आपके सिलेबस के अनुसार करा हूँ और NCERT के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस है। तो लगातार n तक की विषम संख्याओं के योग कैसे निकालते हैं, आइए फार्मूला, ये तो बहुत इजिली फार्मूला है कि n+1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन एक ले लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यानी कि 1 3 5 7 9, ये आपकी विषम संख्याएं है ना। चलिए ठीक है, विषम संख्याएं हो गई। विषम संख्याएं किन्हें कहते हैं, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, ठीक है, एक से कट जाए और पर्सनल कटे, स्वयं से कटे, वो आपकी विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 संख्याएं, यानी n बराबर क्या आएगा, 5 आएगा।
n बराबर 5 आ गया तो क्या कर देंगे भैया, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 5 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 6/2 का होल स्क्वायर, यानी 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 9 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये बताइए आप सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बेसिक चीज़ें हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये हमसे ये चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों, तो हमें मैथ्स में कोई 28 में से 30 में से 28 29 मार्क पक्का आपके आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पेडागोजी में आप लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली मैं बहुत सारे मैं आपको इतनी सारे वीडियो बना चुका हूँ कि उनसे क्वेश्चन अलग आने ही वाला नहीं है। ठीक है, अलग से पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है, पूछेंगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए, पहली बार चैनल बनाए तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और जय हिंद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।